रात्रि में, तो आप ये जानते हो कि 28 घंटे हो गए। यह पद आपने अनुपातित कभी ऐसा देखा नहीं अपने आप का। ये किसी के करने की बात नहीं है, सब गुण अपने आप आ जाते हैं। जब तुम उस माहौल में आ जाओगे तो अपने आप गुण आ जाएंगे और गुणों के मुताबिक अपने आप को क्रियाकारी अपनी स्वाभाविक बन जाएगी। अगर स्वाभाविक क्रिया आपके गुण आ जाए तो स्वाभाविक बन जाए। स्वाभाविक थोड़ी मेहनत में खेती, थोड़ी मेहनत में दफ्तर, थोड़ी मेहनत में दुकान, सब आपने देता है दुकानें लगी। इससे आश्रम की तरफ से सबको बिजली दी गई और बिजली का एक नया पैसा इसको नहीं, कोई कभी भी इससे एक नया पैसा बिजली का बनता खर्चेगा, इसको दुकान का लगाने का नहीं है। ये सब लोग फ्री आते हैं, अपनी इच्छा दर्शा देते हैं कि हम दुकान लगाना चाहते हैं, उनको जगह बता दी, अपनी दुकान लगा दी। कोई किसी तरह का इसके ऊपर में कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं। आप बिजली देते हैं, पानी देते हैं, कोई टैक्स नहीं देते। ये अगर आप गाँव में जाते हो तो इसी टंकी से ट्यूबवेल से जाओगे, गाँव में खारा पानी हमको फ्री पानी मिला, कोई टैक्स की तरह का नहीं है। ये जब बीमार जो सामूहिक होती है वो हितकारक होती है, ये सबके सामने होती है। स्कूल भी चल रहा है तो वहां भी आप जानकारी करो, उधर में अस्पताल की डबल बिल्डिंग नीचे भी ऊपर भी है, तो वो मतलब ये है कि यहाँ दवाएं भी फ्री मिलती हैं। जब बाहर जाते हैं तो वहां भी दवा फ्री मिलती है। तो कहने का ये कि सामाजिक कार्य जो होता रहता है साथ ही, अब इस सामाजिक कार्य को अच्छी तरह से अध्ययन हम लोगों को आध्यात्मिक विद्या के साथ, आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ, मानव उद्देश्य के साथ और मानव धर्म के साथ में हमको सब चीजें जान लेनी चाहिए। जब हम सब चीजें जान लेते हैं बड़ी प्रकार से तो हम ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी सेवा करते हैं, किसी प्रकार की पानी पिलाने की या मतलब ये उसको बताने की, या हम कोई आश्रम में सेवा करते हैं तो सब ये उपयोगी आपकी अंतिम में क्या हो जाती है, इस सब भजन में, सुमरन में, ध्यान में, भजन में, अध्यात्म स्वाद में आपको ये सब चीजें प्राप्त हो जाए। इन सेवाओं का सबका फल, ये तुमने रामायण को ध्यान से नहीं पढ़ा, सब कर फल खगनाए किया करिए राम पद पंकज नेहा। इन सभी पुण्य है, यानी पुण्यों का, सेवाओं का, दान का, कपड़े देने का, अनाज ये देने का, आर्थिक सेवा करने का, एक का संचार करने का, इन सब का फल ये होता है करिए राम पद पंकज नेहा। प्रभु के चरणों में प्यार हो जाए और प्रभु के चरण कमलों का दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु द्वारा साक्षात्कार हो। और वो चरण कमल कितने प्रकाशित स्वरूप है कि ये सूरज में उसके सामने कुछ नहीं, इसका प्रकाश ऐसे प्रकाशित स्वरूप। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब ध्यान लगाने से खुल जाएगा और अंधकार तुम्हारा दूर हो जाएगा, तब तुमको पता चलेगा कि हमारे स्वयं पद के अंदर में दिव्य नेत्र है। वो नेत्र हमारा गंदा हो गया, इस वजह से काम नहीं करता है। जब शुद्धि सफाई हो जाएगी तो दिव्य नोद हो जाएगा, तो सामने दिव्य नेत्र खुलने से चरण कमल का प्रभु के दर्शन होता है और वहां दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु शिव नेत्र बनता है। जगत की सब चीजें उस चरण कमलों में, वो एक दर्पण, एक शीशा, उसमें सब दिखाई देती है। तो लोग कहते हैं कि भाई अब तो ये त्रिकालदर्शी हो गए, ये जानकार हो गए, ज्ञानी हो गए। तो ये सब सामाजिक सेवाएं जो महात्माओं के आश्रम में सनातन से होती आ रही है, उन पर भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हम जब उस सब चीजों को समझ लेते हैं और ध्यान में रख लेते हैं तो उससे आपका भी और औरों का भी, क्योंकि लोग पूछेंगे कि आप कहाँ गए बाबा जी के आश्रम में, क्या क्या देखा, क्या क्या आपको सुना, क्या क्या समझा, तो इतना तो बताओगे ही कि भाई मतलब हमने जो कुछ भी देखा, जमीन में आदमी पड़े थे ऐसे ही, और इतने आदमी थे वो तो आप बताओगे ही कि वहाँ होता क्या था, उद्देश्य क्या था, वहाँ लोगों में क्या भावनाएं थी। तो ये सब जब आप व्यक्त करोगे तो लोगों में एक लालसा आपके सुनाने से इच्छा जागृत हो जाएगी। तो मनुष्य में ये प्राकृतिक स्वभाव है कि जब अच्छी चीजों को सुनता है तो इच्छा जागृत होती है कि हम कहाँ गलीच में और परेशानी में, तकलीफ में, अशांति में फंसे हैं, और ये कहते हैं कि इस तरह की शांति और इस तरह का उपदेश और ऐसा हमने माहौल देखा और इस तरह से लोगों का इतना बड़ा जन समुदाय था, तो हमने इतनी बड़ी शांति देखी। ये सब लोग मतलब ये है कि कोई बात नहीं किसी तरह। तो मनुष्य में स्वाभाविक गुण अंदर से प्रकट होते हैं।
और धीरे धीरे स्वाभाविक गुण जो मानवता के अंदर जो गंदगी से दब गए वो धीरे धीरे उभर करके आते हैं और गंदगी साफ होने लगती है। तो सही जगह पर आप आ जाए। तो हम तो वैसे धर्म का ही उपदेश करते हैं, लेकिन अगर आप लोग चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, अपने कष्टों को, अपनी तकलीफों को नहीं सुनाते, तो मुझे तो धर्म का उपदेश करना था और रास्ता बताकर भजन कराना। लेकिन आप ये कहते हो कि हमसे भजन नहीं होता। नहीं, भजन क्यों नहीं होता? ये गृहस्थी में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में तकलीफ है, बच्चे को नौकरी में ये परेशानी, ये झगड़ा, वो झगड़ा, झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां और झूठे ये और झूठे वो, और ये मेरे ऊपर में मैं फंसाया जा रहा, मैं मारा जा रहा। तो जब यही तुम चिल्लाते रहोगे और मैं कहूंगा तो भजन कर लो, तो आप कहोगे मुझसे समय नहीं मिलता, मैं परेशानियों मुझसे भजन ही नहीं होता। तो उसके लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि परेशानियां भी आपकी दूर हो जाए और आप सही, यानी 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भजन करें, उसका ध्यान करेंगे वो, तो जीवन आपका आमूलक सार्थक हो जाए। नहीं तो मनुष्य जीवन पसंद है, जैसे आए वैसे दिए जाए। अरे अनमोल चीज मिली है, अगर तुम इस मनुष्य अनमोल मानव शरीर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को मरने से पहले तुम सही जगा सके तो ये व्यर्थ हो जाए, ऐसे ही चला जाए। तो फिर हमने सोचा कि चलो कुछ और भी अपने हाथ में काम ले लें, जिससे कि इनका कोई रास्ता इनको दिखाई दे और संभाल इनकी हो जाए, तो इधर भी संभाल हो जाए, उधर भी संभाल हो जाए, जिससे कि 5-10 मिनट में भजन भी करने लगे और जगत का शरीर रक्षा के लिए काम भी करने लगे। तो इसलिए वैसे मैं ईश्वरवादी, उससे तो मुझे कोई करोड़ रुपया, अरब रुपया, खरब रुपया मुझको दे तो मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ऐसा हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे अपने पैसे से खरीदे। ये तो अपने दिमाग की बात निकालते हैं। कोई भी मुझे अपनी धनो दौलत से खरीद नहीं सकता। मैं अपनी जगह पर जैसे पहले था सीधा साधा, वैसे अभी सीधा साधा हूं और सीधा साधा भविष्य में रखता है। मैं जैसे पहले था वैसे अभी हूं, मुझमें कोई परिवर्तन नहीं। ये लोगों ने 30 साल पहले मुझे देखा है और संपर्क में आए, वो मुझे आज जैसा देख रहे हैं वैसे। जो मैं 30 साल पहले 2 आदमियों में मेहनत करता था, 10 आदमियों में मेहनत करता था, 5000 में और लाखों में मेहनत करता हूँ, वैसे मुझमें कोई फर्क नहीं। और न कोई बनावट है और न मैं कोई महात्मा हूं। मैं तो एक सेवक, क्योंकि महात्मा कोई नहीं बना, न कबीर बने, न रैदास बने, न तुलसीदास बने, न और कोई महात्मा बने, वो तो सेवक बने। क्यों कि जो गंदगी धोता है वो सेवक होता है, धोबी जो है वो सेवक होता है, वो तो गंदे कपड़े धोता है। इसी तरह से महात्मा जो पापों को धोते हैं, मन को, बुद्धि को, जीवात्माओं को, इंद्रियों को, आंखों को, कान को और गाड़ी को, तो वो तो मतलब ये है कि धोबी होते हैं। और तुमने जात के धोबी का प्रचार किया था कि बाबा जी धोबी है। ये बहुत देर में प्रचार हुआ, बाबा जी धोबी है, बाबा जी धोबी है। और मैंने तो ये कहा था कि भाई मैं तुम्हारे तन रूपी कपड़े को, तुम्हारी आत्मा को धोता हूं, इसका तो मैं धोबी हुई। और राम भी धोबी थे और कृष्ण भी धोबी थे। आप मतलब ये महात्माओं के इतिहास को तो आपने समझा नहीं, लेकिन आपने जात का एक धोबी बना दिया। इससे ब्राह्मण क्षत्रियों का और लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उन्होंने सोचा कि नहीं भाई ये तो जात के धोबी है और मैं इनके पास चला जाऊंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे भाई धर्म है, चोरी से, झूठ से, छपल निर्भर से, फरेब से और बेईमानी से धर्म तुम्हारा नष्ट नहीं होता। महात्माओं के पास जाकर के धर्म नष्ट हो जाए, ऐसा तुम्हारा कच्चा धर्म है। तुम इतने कच्चे हो गए, तुम्हारी एक अल्प और खंडित बुद्धि हो गई। अरे भाई वेदांत को, भगवान को पा चुके थे, उनके पास जाने से तुम्हारा कहीं धर्म नष्ट होता? ऐसे नहीं होता। काशी में जब बड़ी शोहरत हुई वेदांत जी की, तो एक राजा ने सोचा, इधर राजस्थान का था, कि चलो भाई महात्मा की बड़ी शोहरत हो रही है, चलो इनका दर्शन कर आए। तो ऐसे तो लोग जान जाएंगे कि भाई राजा दर्शन करने गया चमार का, क्योंकि रैदास जी जाति में चमार थे। लेकिन इतने उच्च कोट के महात्मा जिन्होंने प्रभु को पाया था, लेकिन उन्होंने अपना पैसा छोड़ा नहीं, वो जूते खाता करते थे दुकान। तो जब अंधेरा हो गया काशी में, तो पूछते पूछते कि यहाँ कई रैदास जी रहते हैं, मैं जरा आपके पास जाना चाहता हूँ। तो लोगों ने बताया कि आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। तो बताया कि ये बैठे थे, तो बैठे हुए थे, वो बैठे थे, दुकान अपनी बंद कर चुके थे। उन्होंने ये सोचा था कि एक आध राजा आ रहा है,
मिलने के लिए मैं चला जाऊंगा तो वापस लौट जाएगा, तो ऐसे अपना सामान आमान रख करके बैठे गए। ये खड़े हो गए जाकर, इन्होंने प्रणाम किया कि आप राज्य कहाँ नहीं रहना। कहले मैं दर्शन करने के आया। कि तुम बहुत अच्छा है, दर्शन करने के लिए आए हो तो ठीक है। दर्शन किया उन्होंने, कहा कि चलो ये प्रसाद ले लो। तो चमड़ा पानी का, चमड़ा पानी में भीग रहा था, वही पानी उन्होंने कहा ये प्रसाद ले लो, चढ़ा लो। तो उसने हाथ में ले लिया, हाथ में नहीं किया, तो वो यूं देखने लगे उसमें ऐसे सिर पर डाल, तो इधर कपड़ों में लग गया। उसमें चमड़े का ये नहीं भीगा हुआ पानी था, वो चमड़ा था, उस कपड़ों में लग गया। जब यहाँ से वापस गए तो दांत पड़ा हुआ था, वो कपड़े उतारे गए। भाई ये क्या? कह लगे रघुनाथ जी ने मतलब ये कि हमारे सामने चमड़ा भीग रहा था और उसी पानी को हमको कहा कि लोग ये चढ़ा मिल ले लो, तो हमने लिया तो नहीं, हमारा धर्म नष्ट हो जाता, तो हमने इस तरह निकाला। वो कपड़े उतारे गए, किसी धोबी को दे। धोबी ने कहा कि एक राजा आया हुआ है, उसका ये कपड़ा है अपनी एक छोटी लड़की से कि तुम बेटी इसको धोकर के ले आना, सब साफ